एक फ्लैट बाहर से बिल्कुल सामान्य, अंदर फ्रिज में रखे इंसानी शरीर के टुकड़े। एक रिश्ता जो खौफनाक प्यार से शुरू हुआ था लेकिन उसका अंत हत्या पर जाकर हुआ। एक शादीशुदा नौसेना कर्मी जिसने अपनी ही प्रेमिका को पहले मारा, फिर उसके शरीर को काटकर घर के अलग अलग कोनों में छुपा दिया। और सबसे डरावनी बात, ये सब एक प्लानिंग के तहत किया गया। क्या वो सच था, प्यार, धोखा या ब्लैकमेल का खेल? और कैसे एक इंसान इतना हैवान बन गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ वन। मैं हूं आपका होस्ट शुभम शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी सनसनीखेज और दिल दहलाने वाली कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से सामने आई इस वारदात ने ना सिर्फ रिश्तों पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि इंसानियत को भी पूरे तरीके से शर्मसार कर दिया है। जहां एक शादीशुदा नौसेना कर्मी ने अपनी ही प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसके शव को टुकड़े करके उन्हें घर और फ्रिज के अलग अलग हिस्सों में छुपा दिया। आखिर क्या थी इस खौफनाक मर्डर की पूरी कहानी? कैसे रचा गया प्लान और क्यों इंसान इतना बेरहम कत्ल कर पाया? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी की शुरुआत और अंत कहां पर जाकर हुआ। ये कहानी शुरू होती है साल 2021 से, जहां विशाखापट्टनम में रहने वाले भारतीय नौसेना के टेक्नीशियन रविंद्र की मुलाकात मोनिका नाम की लड़की से एक डेटिंग ऐप के जरिए होती है। धीरे धीरे जान पहचान दोस्ती में बदली और फिर प्यार में दोनों मिलने लगे, घूमने लगे। रिश्ता इतना गहरा हो गया कि रविंद्र, जो पहले से शादीशुदा था, उसने अपनी शादी तक को भी नजरअंदाज कर दिया। उसकी पत्नी बच्चे के जन्म के बाद अपने मायके चली गई थी और यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक खेल। समय के बाद ये रिश्ता प्यार से ज्यादा एक बोझ बनता जा रहा था। पुलिस जांच के मुताबिक मोनिका ने रविंदर से लगभग 3.5 लाख रुपए उधार लिए थे और जब रविंदर ने पैसे वापस मांगे तो कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। मोनिका ने उसे धमकी दी कि अगर उसने दबाव बनाया तो वो उनके अवैध रिश्ते की सच्चाई उसकी पत्नी को बता देगी। यहीं से शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला और रविंदर के अंदर डर और गुस्सा और तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, ये अब एक प्लान बन चुका था। जांच में सामने आया कि रविंदर ने हत्या से पहले ही पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। वो एक स्टोर पर भी गया था जहां उसने धारदार चाकू खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसे वहां चाकू नहीं मिला तो रविंदर ने घर आकर ऑनलाइन कटर और आरी ऑनलाइन ऑर्डर की थी। यानी ये गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। रविवार की दोपहर रविंदर ने मोनिका को अपने फ्लैट पर बुलाया जहां वो अकेला रह रहा था। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। पैसे को लेकर, ब्लैकमेलिंग को लेकर। देखते ही देखते ये झगड़ा मौत में बदल गया। गुस्से में जाकर रविंदर ने मोनिका का गला घोट दिया और वहीं उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन असली डरावनी कहानी अब शुरू होती है। हत्या के बाद रविंदर ने जो किया वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। उसने मोनिका के शव को 3 टुकड़ों में काट दिया। एक हिस्सा फ्रिज के अंदर रखा, दूसरा हिस्सा एक बोरी में भरकर बिस्तर के नीचे छुपा दिया और तीसरा हिस्सा, जिसमें सर और हाथ शामिल थे, उसे सुनसान इलाके में ले जाकर जला दिया। सोचिए, एक ही घर में जहां रोजमर्रा की जिंदगी चलती है, जहां इंसान शरीर के टुकड़े छुपा कर रखे गए थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पड़ोसियों को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, ना कोई चीख, ना कोई शोर, बस एक अजीब सी खामोशी। एक ऐसा फ्लैट जहां अंदर मौत का खेल चल रहा था और बाहर से जिंदगी बिल्कुल सामान्य लग रही थी। लेकिन कहते हैं जुर्म छुपता नहीं है। रविंदर का जमीर उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। आखिरकार उसने अपने एक दोस्त को फोन किया और पूरी सच्चाई बता दी। दोस्त ने उसे सलाह दी कि भागने से बेहतर है वो पुलिस के सामने जाके सरेंडर कर दो। फिर रविंदर खुद गाजुवाका पुलिस स्टेशन पहुंचा जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब पुलिस रविंदर के फ्लैट में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। फ्रिज के अंदर इंसानी शरीर के टुकड़े थे, कमरे में खून के निशान और हर कोना इस खौफनाक अपराधी की गवाही दे रहा था। मौके से खून से सने हथियार बरामद किए गए और पुलिस ने शव के बाकी हिस्सों की तलाश शुरू कर दी है। इस वारदात ने एक बार 2022 के चर्चित श्रद्धा वोलकर केस की यादें फिर ताजा कर दी।
दी जहां दिल्ली में आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दिए थे और उसके 35 टुकड़े किए थे। दोनों ही मामलों में एक ही चीज कॉमन है, प्यार का रिश्ता जो खत्म हुआ हैवानियत पर। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक मर्डर है या रिश्तों के नाम पर छुपी है खतरनाक सच्चाई। क्या प्यार अब डर का दूसरा नाम बनता जा रहा है और कब तक ऐसी ही कहानियां समाज को झंझोड़ती रहेंगी। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी हिरासत में है, लेकिन इस घटना ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रिश्तों में विश्वास अगर टूट जाए तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में, आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं आपका होस्ट शुभम और आप देख रहे थे AI News 1।